इस बार मुझे लगता है कि कुछ लापरवाही हुई है। कहीं न कहीं कुछ लोग लापरवाह हुए थे कि पहले कुछ नहीं हुआ था, इस बार भी कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या होगी, उसके लिए पूरी तरीके से सरकार उस व्यक्ति के साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। कोरोना काल के दौरान लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से ज़मीनी स्तर पर क्या काम किया जा रहा है और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए उनकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ इस खास चर्चा में मौजूद हैं पौड़ी से विधायक मुकेश कोहली जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस खास चर्चा में। जी, नमस्कार। आप जी, तो सर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि कोरोना काल में लोगों तक आप किस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं? देखिए, हम लोग सरकार के माध्यम से और व्यक्तिगत दोनों तरीके से हम लोग आम जनमानस को मदद, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, ऑक्सीमीटर हो, जी थर्मामीटर हो या मेडिकल से संबंधित। सर, अभी आपने कहा कि सरकार के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, यानी कि आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं चूक कर रही है, तभी व्यक्तिगत तौर पर आपको आगे आना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी जी हम लोग आम जनमानस के लिए सामान मुहैया करवा रहे हैं, जी उसका वितरण करवा रहे हैं। तो मैं ठीक है। आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो लोगों को राशन और आर्थिक सहायता भी दी गई थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। ऐसा क्यों सर? देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी ने जी जहां जहां डॉक्टर्स नहीं हैं वहां डॉक्टर्स पहुंचाए हैं और राशन के लिए 2 किलो चीनी जी 3 महीने के लिए कल ही कैबिनेट में पास हुआ है। आर्थिक सहायता की अगर मैं बात करूं तो हमारी विधानसभा में जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जी उन सभी लोगों को हमने ये कोशिश की है कि जो भी आर्थिक मदद चाहते हैं वो अपना आवेदन हम लोगों को दे सकते हैं। सर, अभी आपने कहा कि राशन के लिए आपकी तरफ से 2 किलो चीनी मुफ्त बांटने का ऐलान किया गया है, लेकिन राशन के नाम नहीं, पे सिर्फ मुफ्त में चीनी बांटने क्यों? का नहीं। जी मुफ्त में नहीं है। कभी कल कैबिनेट में ये पास हुआ है कि दो जी किलो चीनी 3 महीने के लिए जी 25 रुपए किलो के हिसाब से दी जाएगी। तो सर चीनी ही क्यों? राशन में सिर्फ चीनी ही तो नहीं, इंसान के ज़रूरी सामान और भी बहुत होते हैं। आटा, चावल की अगर हम बात करें तो। आटा, चावल, ये तमाम चीजें पहले से ही सरकार फ्री में दे रही है। जी चीनी की बात मैंने इसलिए की है कि चीनी बहुत समय से लोगों को नहीं मिली है, तो चीनी को भी उसमें ऐड किया गया है। सर, आपको क्या लगता है पिछली बार के कोरोना महामारी में और इस बार की कोरोना महामारी में क्या अंतर है? देखिए, पिछली बार की जो कोरोना महामारी थी उसमें मुझे लगता है जो आम जनमानस था उन्होंने पूरी तरीके से शायद उसका पालन भी किया था। जी और इस बार मुझे लगता है कि कुछ लापरवाही हुई है जी तो लोगों आपको की क्या लगता है सर? जी तरफ से। लोगों की तरफ से इसको हल्के में लिया गया। सर, तो लापरवाही आपको लगता उन्होंने है कि सोचा लोगों कि की तरफ से हुई है? देखिए, सरकार तो अपना पूरा काम कर ही रही है, जी लेकिन लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होता है। पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ तो इस बार भी कुछ नहीं होगा। लेकिन सर, आपके मंत्री हरक सिंह और रावत ने खुद ये बात मानी है कि सरकार ने हल्के में लिया है कोरोना को। इस सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से चाक चौबंद की हैं। जी आप देखिए, अभी भी लॉकडाउन में हम लोग हैं और ये कर्फ्यू लगातार हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं जी और इसका असर अब ये देखने को मिल रहा है कि जो ये बीमारी गांव-गांव में पहुंच गई थी, अब इस पे बहुत तेजी से रोकथाम हुई है। जी तो सरकार ने पूरी ताकत से इस कोरोना महामारी को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए जी इस लॉकडाउन को लगाया ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। सर, अगर बात और करें आपकी विधानसभा की। कदम उठा सकती थी, जी सरकार जितने कठोर कदम उठा सकती थी जी जी कोरोना महामारी से बचाव के लिए, वो जी सब सरकार ने किए।
सर, अगर हम बात करें आपके विधानसभा की, तो आप अपनी विधानसभा में किस तरह से लोगों की सहायता कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से जी। ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे हैं हॉस्पिटलों में। जी। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है कि इस प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी ने जी। 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से 162 बेड के लिए जी। ऑक्सीजन प्लांट को जो है स्वीकृति दी है पौड़ी में। जी। और अपनी तरफ से हम लोग प्रत्येक ग्राम सभा में सैनिटाइज बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, लोगों को दवाइयां पहुंचा रहे हैं। जी। और जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम वो आम जनमानस के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आए दिन मतलब आप अपनी विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग का जो है निरीक्षण करते रहते हैं, तो वहां पर आपको किन किन चीजों की कमी लगती है? देखिए, हमारी यहाँ जितने भी सीएचसी सेंटर हैं, जी। जितने पीएचसी सेंटर हैं, जितने सब सेंटर हैं, जी। सब सेंटरों में मैं गया हूँ। जी। और जो मैंने देखा है कि हमारे जो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो आशा बहनें हैं, जो एएनएम हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छा निभा रही हैं। मैं 1-2 हॉस्पिटल में मुझे ये शिकायत मिली थी कि एक्सरे मशीन भी है और अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, जी। लेकिन वहाँ लाइट जाने की स्थिति में जनरेटर नहीं था। जी। तो मैंने तुरंत सीएमओ पौड़ी को निर्देशित किया है कि आप जो है कि यहाँ पर जनरेटर को बंद करवाइए। तो ऐसे ही एक पीएचसी सेंटर में विषय आया था, पानी नहीं है, जल संस्थान के अधिकारी को भेजा गया और वहाँ के प्रधान से कहा गया है कि आप यहाँ पानी को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि वो प्रधान के अंडर में वो टैंक है जी। पानी का, तुरंत वहाँ पर जो है पानी भी दिलवाएगी। सर, तो आपकी विधानसभा में जितने भी स्वास्थ्य वो हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्या उनमें स्टाफ पूरा है? बिल्कुल। जी। मेरी विधानसभा में ऐसा कोई भी सब सेंटर नहीं है, जी। ऐसा कोई भी सीएससी सेंटर नहीं है, ऐसा कोई पीएचसी सेंटर नहीं है जी। जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी हो। यहाँ मेरे पास पूरा स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सिस हो, चाहे वो एएनएम भेजी हो, जी। सब हमारे पास पूरा स्टाफ उपलब्ध है। जी सर, अभी फिलहाल हाल ही की बात है, एक शादी में जाने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गए थे। यहाँ तक कि एनसीयूआई के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा था कि आपको विधायक पद से बर्खास्त कर दिया जाए। देखिए, जो हमारे एनएसयूआई के लोग थे, शायद उनको पूरी जानकारी नहीं थी। जी। मेरा हॉस्पिटलों का ही भ्रमण चल रहा था और जब मैं हॉस्पिटल का भ्रमण कर रहा था तो एक जगह रास्ते में एक रोड भी दी थी हमने, और उनके गांव वालों ने मुझसे कहा कि विधायक जी एक बार इस रोड का भी निरीक्षण कर लीजिए, और मैंने उस रोड के निरीक्षण को भी किया। जी। और उसके बाद मैं एक शादी में गया और आप यकीन मानेंगे कि उस शादी में मुश्किल से 15 लोग थे। जी। जबकि सरकार ने उस समय पर 50 लोगों की परमिशन दी थी। जी। तो क्या मैं ये समझता हूं कि लॉकडाउन में सरकार अगर ये कह रही है कि शादी में 50 लोग आ सकते हैं, 15 आदमी नहीं जा सकते? बिल्कुल। तो ये छोटी मानसिकता दर्शाती है एनएसयूआई की कि आप इतने छोटे स्तर पर सोचते हैं। आप भी चाहिए, सरकार ने कहा 50 लोग जा सकते हैं। जी, तो सर आगे कोरोना को देखते हुए आपकी तरफ से क्या क्या लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए काम किए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारी विधानसभा में जी। जब तक ये कोरोना महामारी है तब तक हमने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। जी। हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या होगी, उसके लिए पूरी तरीके से सरकार उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, उस प्रधान के साथ खड़ी है, उस क्षेत्र पंचायत के साथ खड़ी है, उस गांव के साथ खड़ी है, हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। और इसके लिए सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनको भी अलग से हमने लगाया है कि आप जाकर इस दुख की घड़ी में लोगों की सेवा कीजिए, और इस सेवा को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है, उसके लिए आप हमसे और सरकार से मांग कर सकते हैं। सर,
कोरोना पर काबू पाने में क्या सरकार की तरफ से कोई चूक हुई है? सरकार कहीं ना कहीं क्या कम रही है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जी। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपना शपथ ग्रहण हुआ था उनका, उस समय पे भी कोरोना चल रहा था। यानी कि जब वो मुख्यमंत्री बने उस समय पे कोरोना की लहर चल रही थी। जी। ऐसे में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त और कड़े नियम लिए हैं। मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति जब किसी पद पर विराजमान होता है, जी। आसीन होता है, और तुरंत ऐसे बड़े निर्णय लेना, ये उस व्यक्ति के हौसले को और उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति को दर्शाता है। सर, अभी आपने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली उस वक्त कोरोना का दौर चला हुआ था, तो ऐसे में कोरोना के दौर में कुंभ को जो है जारी रखने के आदेश देना, कुंभ को जारी रखना, एसओपी निरस्त कर देना कि एसओपी लाने की जरूरत नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा गया ये? देखिए, उसमें ये कहा गया था, जो मुझे जानकारी में है, कि जो लोग आ सकते हैं वो आरटीपीसीआर टेस्ट और जो भी टेस्ट है उसको करा के आ सकते हैं। जी। और हमारी पूरी सरकार और पूरा पुलिस प्रशासन इसका पालन कर रही थी। जी। लेकिन तो उसके ऐसे बाद में मुख्यमंत्री जी ने जब खुद इस ऐसे चीज को लोग कहा कि आपको एसओपी लाना जरूरी नहीं है, आप बिना एसओपी के भी जो है हरिद्वार में आके स्नान कर सकते हैं, यहाँ पर जो है कोरोना देखिए, नहीं फैलेगा, मेरा ये बयान थे मुख्यमंत्री जी के। देखिए, अगर कोई व्यक्ति टेस्टिंग करा कर हरिद्वार कुंभ में आ रहा है, जी। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन अगर ये क्लियर सर है, इसमें कुछ कोरोना गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं क्लियर है। है। जी। अगर इसमें, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं शादी में जा रहा हूँ और वहां अगर 25 लोगों की परमिशन है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं, तो जी। आरटीपीसीआर टेस्ट अगर मेरा आता है और मैं उस शादी में, इसमें गलत क्या है? तो इसी प्रकार से अगर किसी का आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और वो कुंभ में आया है नहाने के लिए, तो इसमें क्या है? सर, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की अगर हम बात करें तो पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत थी। ऐसे में उत्तराखंड ने यूपी को ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे, जिसके बावजूद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वैसे तो ये सवाल मेरी विधानसभा से बाहर का है और प्रदेश के स्तर का सवाल है, जी। पर फिर भी मैं अपनी विधानसभा की इतनी कह सकता हूँ कि मेरी विधानसभा में किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई। जी। मेरी विधानसभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हो। जी। तो मतलब सर, विधायक के नाते आपने बोला कि आपकी विधानसभा में कोई भी ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं मरा, किसी की जान ऑक्सीजन की वजह से नहीं गई, लेकिन विधायक के तौर पर ये आप किस तरह से देखते हैं कि सरकार ने जो ये ऑक्सीजन दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जो है वितरण किया, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं? देखिए, सरकार की हर काम करने की पॉलिसी होती है। जी। और हो सकता है उस पॉलिसी में ये महसूस किया हो कि भाई अभी हम दे सकते हैं। जी। उस टाइम की ऐसी परिस्थिति रही हो कि उस टाइम पे ऑक्सीजन दी जा सकती हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जी। बाद में स्थिति को हमको ही जरूरत ज्यादा पड़ गई, जी। तो ये एक अलग बात है। एक समय पे ऐसा था कि हमने दवाइयां भी बाहर दी हैं, लेकिन आज वो दवाई हम ही ले रहे हैं। तो ये तो परिस्थितियों पे निर्भर है कि कब क्या परिस्थितियां हो जाए। मतलब सर, आप मानते हैं कि सरकार से कहीं ना कहीं फैसला लेने में चूक हुई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। मतलब कहीं ना कहीं परिस्थिति को ना समझने की चूक की गई? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि अभी से 3 महीने पहले सब कुछ खुल गया था। जी। जो एक आम जनमानस है वो अपनी नौकरी पे आ गया था। आम जो छोटा दुकानदार है वो अपनी दुकान, एक पान वाला अपना पान लगा रहा था, गुटखे वाला अपना गोलगप्पा बेच रहा था, मतलब छोटे से छोटा जो दुकानदार है वो अपना काम कर रहा था। जी, बिल्कुल। लेकिन फिर परिस्थितियां बदली और इस तरीके से जो है कर्फ्यू लगाना पड़ा। आज हम इस संकट से गुजर रहे हैं। मैंने बाद जब हम इसको पूरी तरीके से काबू पा लें, फिर दोबारा कहें कि भाई दुकानें खुल सकती हैं, जी। लोग अपनी छोटी मोटी दुकानें खोल सकते हैं, तो 2 महीने बाद के लिए कहीं की परिस्थितियां अलग अलग समय पर बदल रही हैं। मुझे लगता है कि इसी बात को तो हरक सिंह रावत जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है, दूसरी लहर को कोरोना की बहुत हल्के में ले लिया गया। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है जी। कि कहीं ना कहीं कुछ लोग लापरवाह हुए थे कि पहले कुछ नहीं हुआ था, इस बार भी कुछ नहीं होगा। जी।
और मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी नए नए बने थे, तो उन्होंने इतने सख्त और कड़े फैसले लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता इस मामले में तो उन्होंने कोई चूक की होगी। सर, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो देश में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना की वजह से जानें गई हैं। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ फैसले लिए, तो क्या ये सरकार की लापरवाही नहीं है कि इतने लोगों की जान चली गई? देश में दूसरे स्थान पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार की व्यवस्थाओं पर। देखिए, मैंने आपको कहा है कि जब ये कोरोना महामारी अपने पांव पसार रही थी उत्तराखंड में, हमारे मुख्यमंत्री जी उस टाइम पे नए बने थे जी। तो निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर विराजमान होता है और बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है जी। ऐसे समय में उन्होंने जो निर्णय लिया उस परिस्थिति को देख के मुझे लगता है कि ठीक लिया। जी, मतलब आपके जी। हिसाब से परिस्थिति को देखते हुए जो फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया वो सही था? उस समय पे सही था। जी। चलिए सर, जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरे अपने जो पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित और विद्वान हमारे आम जनमानस है, उनसे मेरा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इस कोरोना महामारी में हमने बहुत से युवाओं को खोया है। जी। हमने अपने अगल बगल के लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखा है जी। और उसका जो कैलकुलेशन निकला, उसका जो निष्कर्ष निकला, वो निकला कि कहीं ना कहीं लापरवाही हम कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, बुखारी तो है, टेस्टिंग नहीं कराई। बिल्कुल। मेरा सिर्फ आम जनमानस से यही कहना है कि अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। जी। देखिए, अगर जरूरी है तब तो घर से बाहर निकलना ही है, लेकिन सरकार के जितने भी दिशा निर्देश हैं आप उनका पालन करिए और निश्चित तौर पर अगर आपको बुखार आता है या आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं कर रखी है, आपको हर सुविधा आपके घर पर ही उपलब्ध मिलेगी। बस केवल आप इस बीमारी के प्रति सचेत रहिए, लापरवाही मत बरतिए। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए, हमारे इस खास बातचीत का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे मेरे साथ पौड़ी से विधायक मुकेश कोहली जी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।